हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिल्वर चैनल पर। आज हम पॉलिटिकल साइंस के थर्ड पेपर यानी कि हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हम लोग जो उसका चैप्टर फ्रांस द्वारा सुरक्षा की खोज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साई, लोकार्नो पैक्ट और इससे पहले के जो चैप्टर हैं जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट, इसके बारे में हम क्वेश्चन पेपर के मॉडल बना करके आपस में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज हम जो है फ्रांस द्वारा सुरक्षा की खोज के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इससे कुछ मॉडल रिलेटेड मॉडल पेपर हैं या क्वेश्चंस हैं जिस पे हम लोग आज बात करेंगे। ओके, तो भाई पहला तो हमें लगता है कि आप लोगों को यही बता देना चाहिए कि ये फ्रांस द्वारा सुरक्षा की खोज क्यों मांग की गई। तो फ्रांस द्वारा सुरक्षा की खोज मांग किए जाने का सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि फ्रांस को पता था कि हम जानते हैं कि जब भी जर्मनी को मौका मिलेगा वो हमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हम उसके साथ गलत किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। और फ्रांस जो है जर्मनी की शक्ति से भली भांति परिचित था, तो उसने सुरक्षा की खोज की। तो भाई सुरक्षा के लिए उसने क्या क्या किया, अब क्वेश्चन ही उठता है। तो सुरक्षा के लिए उसने जो है 3 प्रकार से सुरक्षा पाने की कोशिश की। पहला जो है जर्मनी के चारों तरफ जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे दोस्ती करके। दूसरा वो जो है राष्ट्रसंघ के द्वारा। और तीसरा आपका आता है ट्रीटी ऑफ वर्साई में कुछ ऐसे प्रावधान किए जैसे उसकी मिलिट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देना, और जैसे राइनलैंड का एरिया उसमें डिमिलिटराइजेशन कर देना, मतलब वहाँ पर मिलिट्री ना रखने देना। इसके थ्रू, इन 3 फेजेस के थ्रू जो है फ्रांस सुरक्षा की पूर्ति करने का कोशिश करता है अपने। ओके, फिर तो हम लोग जो है इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है, किसका मत है कि 1919 के बाद यूरोपियन मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथा फ्रांस द्वारा सुरक्षा की मांग की गई। मतलब इसका सिंपल सा अर्थ है कि कौन विचारक ऐसा कहता है कि 1919 की जब युद्ध समाप्त हो जाता है, तो 1919 में जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में सबसे बड़ा मुद्दा यूरोप के लिए क्या होता है। तो जो कार महोदय हैं वो कहते हैं उस समय सबसे बड़ा मुद्दा आपका निकल के आता है फ्रांस द्वारा सुरक्षा की मांग की। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस ने भावी आक्रमण को रोकने के लिए किस प्रकार की सुरक्षा की मांग की। तो फ्रांस ने जो है कि जर्मनी पुनः हम पे आक्रमण ना करे, या करे तो हम उसके लिए कैसे बचें। तो उसने पेरिस के शांति सम्मेलन में ही भौतिक सुरक्षा की मांग की थी। भौतिक सुरक्षा का मतलब जब हम किसी कंट्री के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो मतलब ये होता है कि हम उस कंट्री के मिलिट्री के बात कर रहे हैं। तो आप जो ट्रीटी ऑफ वर्साई पढ़े होंगे तो आप जानते भी हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साई के थ्रू जो है जर्मनी की मिलिट्री को रिड्यूस किया गया, कम कर दिया गया। और कई ऐसे क्षेत्र है जैसे राइनलैंड का एरिया हो गया, वहाँ पर जो है मिलिट्री को कम कर दिया गया, निशस्त्रीकरण कर दिया गया। तो इसके थ्रू जो है पेरिस शांति सम्मेलन के थ्रू जो है भौतिक सुरक्षा प्राप्त करने की कोशिश किसने की, फ्रांस ने। तो मतलब आपका ऑप्शन सी सही होगा। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइन नदी पर तथा उस पर स्थित जो पुल था, पुल सदैव के लिए फ्रांस के अधिकार होने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो ये जो अस्वीकार करने वाले लोग थे विल्सन और लॉयड जॉर्ज थे। विल्सन जो है प्रेसिडेंट था कहाँ का, अमेरिका का, और लॉयड जॉर्ज जो है प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का। फ्रांस का कहना था कि जो राइनलैंड में एरिया है वो राइनलैंड का एरिया सीधे सीधे फ्रांस को दे दिया जाए। परंतु जब ये बात जो है ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो कमेटी बनी हुई थी उसके सामने रखी गई तो उसके जो सदस्य थे लॉयड जॉर्ज और विल्सन ने इस बात को अस्वीकार कर दिया था। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्साई की संधि को किस देश की व्यवस्थापिका ने अस्वीकार कर दिया। तो जो वर्साई की संधि वुडरो विल्सन ने अमेरिका के सीनेट में प्रस्तुत किया था, तो वहाँ की सीनेट ने जो है ट्रीटी ऑफ वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था। ओके, मतलब आपका ऑप्शन डी सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रांस ने बेल्जियम के साथ संधि कब की थी। तो फ्रांस ने जो है बेल्जियम के साथ संधि जो है आपका सितंबर 1920 में करता है। और एक कंपेरिजन करिए तो इंडिया में सितंबर 1992 में क्या चल रहा था। सितंबर 92 में इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, और उस समय इसी ईयर जो है चित्तरंजन दास की मृत्यु भी होती है। ऐसे कंपेरिजन करते हम लोग चलेंगे। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रांस ने पोलैंड के साथ संधि कब की थी। ठीक है, तो फ्रांस ने पोलैंड के साथ संधि जो है 19 फरवरी 1921 में की थी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रेंको चेकोस्लोवाकिया समझौता कब हुआ था। तो फ्रेंको चेकोस्लोवाकिया समझौता आपका होता है 1924 को होता है। फिर आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस ने क्रमशः रोमानिया, युगोस्लाविया के साथ
कब समझौता हुआ? तो इनका समझौता क्रमशः आपका 1926 और 1927 यानी कि 1926 और 1927 को होता है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और यूगोस्लाविया जो आपस में संधि कर लेते हैं, तो जब इनकी संधि के फलस्वरूप जो उस गुट का निर्माण होता है, उस गुट को हम लोग लघु गुट कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है, 1934 ईस्वी में हिटलर ने किस देश के साथ शत्रुता होते हुए भी 10 साल की अनाक्रमण संधि कर ली थी? तो ये जो है आपका पोलैंड था, पोलैंड से कर लिया था। और पोलैंड जो है, आप जब मैप देखेंगे जर्मनी का, तो पोलैंड जो है जर्मनी के जस्ट ईस्ट में स्थित है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्राफ्ट थ्योरी ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंट, ड्राफ्ट थ्योरी ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस कब हुई थी? तो ड्राफ्ट थ्योरी ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस आपकी 1922 में हुई थी। और आप इसी समय इंटरनेशनल लेवल पे देखिए तो इसी समय आप देखेंगे कि इटली में किसका उदय हो चुका था? मुसोलिनी का उदय हो चुका था इटली में, ठीक है। और इसी समय नाजी पार्टी और उनके बीच विवाद चल रहा था, इसी समय आपका हिटलर ग्रो हो रहा था। तो ये आप इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपेरिजन करते चलेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिनेवा प्रोटोकॉल को मुख्यतः किन राज्यों ने अस्वीकार किया? सॉरी, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है गलत पूछा गया, क्वेश्चन में स्वीकार किया गया होगा, ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो जिनेवा प्रोटोकॉल को मुख्यतः किन राज्यों ने स्वीकार किया? तो 17 राज्यों ने स्वीकार किया था, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आता है, जिनेवा प्रोटोकॉल किस देश के विरोध के कारण रद्द हुआ? तो जिनेवा प्रोटोकॉल मुख्यतः ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों के कारण जो है असफल हो गया था या रद्द हो गया था। तो मतलब आपका ऑप्शन बी सही है। ओके, फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है लोकार्नो ट्रीटी, ठीक है। लोकार्नो ट्रीटी से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार के बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो लोकार्नो संधि में कुल कितने संधियों पर सिग्नेचर किए गए? तो लोकार्नो संधि में मुख्यतः 7 ऐसी संधियां थी जिस पे सिग्नेचर किया गया था, जैसा कि आप लोग पढ़े हैं, हम लोगों को सर पढ़ाए हैं इस मुद्दे को लेकर। लोकार्नो संधि के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी थीं? तो लोकार्नो संधि में आने वाली बाधाएं ये निम्नलिखित सभी थी, जैसे जर्मनी के लिए लीग ऑफ नेशन की सदस्यता, ठीक है। फिर जर्मनी द्वारा पूर्वी सीमाओं से गारंटी देने से इनकार, जर्मनी को रूस विरोधी सैनिक कार्रवाई से मुक्ति, उपयुक्त सभी। आपका ऑप्शन डी सही होगा। ओके, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 आता है, पारस्परिक संधि में किन 3 अवस्थाओं में युद्ध किया जा सकता है? तो आप जानते हैं कि पारस्परिक संधि ये जो आपकी होती है, पारस्परिक गारंटी की संधि जो होती है आपकी, ये 1922 में होती है। कब होती है? 1922 में हुई, ठीक है। अब 1922 में इसमें जो है 3 चीज़ें ऐसे आपसी देशों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम एक दूसरे पे आक्रमण केवल 3 ही सिचुएशन में करेंगे। पहला आपका जो है सेल्फ डिफेंस के, और आपका दूसरा हो गया फ्लेग्रेंट ब्रेच ऑफ डिमिलिटराइजेशन, और ऑन द कमांड ऑफ द लीग ऑफ नेशन, ऑल ऑफ द अबव। मतलब आपका ऑप्शन डी सही है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्यस्थता संधि में शामिल देशों के नाम बताएं। तो मध्यस्थता संधि में आपका बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड, उपयुक्त सभी, आपके सभी देश शामिल थे। ओके, फिर आपका क्वेश्चन आता है, लोकार्नो संधि की अधिकतम वार्तालाप किस स्थान पे हुई? तो लोकार्नो संधि की जो मैक्सिमम टॉक्स या बातें होती हैं वो आपकी जो है स्विट्जरलैंड से होती हैं, स्विट्जरलैंड के लोकार्नो नामक स्थान से होती हैं, ठीक है। और स्विट्जरलैंड का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्विट्जरलैंड जो है जर्मनी के जस्ट साउथ में सिचुएटेड है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 आता है, लोकार्नो संधि के परिणाम क्या हुआ? तो लोकार्नो संधि के परिणाम ये हुए कि जर्मनी और फ्रांस के बीच जो शत्रुता थी वो पूर्णतः समाप्त तो नहीं हुई, नहीं कह सकते, लेकिन उसमें गिरावट आई है, कमी आई थी। फिर प्रतिशोध की जो मतलब भावना थी एक दूसरे कंट्रीज के प्रति, वो भी कम हुई थी। और अगर जो ये संधि सफल हुई तो लीग ऑफ नेशन का ऑटोमेटिकली पावर बढ़ा। तो आपका ऑप्शन ए बी सी यानी कि आपका सब सही, यानी कि उपयुक्त सभी। ओके, फिर आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 20, रूस और जापान के मध्य युद्ध कब हुआ? तो रूस और जापान के मध्य युद्ध 1905 में होता है, जिसमें जापान रूस को हरा देता है, और हराने के बाद जो है आपकी पोर्ट्समाउथ की संधि होती है। पोर्ट्समाउथ की संधि में जो है जापान क्या करता है, आपका जापान को कई चीज़ें दी जाती हैं, जैसे आपका कोरिया वाला द्वीप मिलता है, उसके बाद में मंचूरिया मिलता है, ये जो है रूस से जापान जीतता है। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोगों से गुजारिश है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक को शेयर करें जो हमारे क्लास के हैं, ताकि उन सबका भला हो सके। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।